अच्छा जी, ये आप लोगों का जो है वो 2023 फॉल का जो है वो पेपर है। तो ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक वो यही है कि इन्हीं टॉपिक्स में से जो टॉपिक है ना उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ को जो है वो आपने प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द सर्किट से हल करना है। अब इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पैरेलल और सीरीज़ का जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप कैलकुलेशंस करें और फिर जस्टिफाई करें अपने आंसर को। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका पावर सप्लाई में से, जैसे अभी लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ एक मतलब ये डिस्कस किया था और उसमें आप लोगों ने बताना है कि जो आपका फ़िल्टरिंग कैपेसिटर होता है उसका क्या रोल होता है पावर सप्लाई सर्किट्स के अंदर। और फिर आपने इस सिनेरियो को डिस्कस करना होता है अंडर अ सिचुएशन जहाँ पे आप डिफरेंट टाइम कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती है ना चार्जिंग कैपेसिटर की, उनका इफ़ेक्ट जो है या उनका रिज़ल्ट जो है उसको आप स्टडी करते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अच्छा इस सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसका इफ़ेक्ट देखना है, फिर उसके डायग्राम या वेव फॉर्म्स आप ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा थर्ड क्वेश्चन जो है ये नॉर्मली बीजेटी में से होता है, ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की टाइप्स आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं। तो प्योरली थ्रियटिकल होता है आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नॉर्मली ज़्यादातर मैंने अभी तक देखा है कि पेपर के अंदर रिपल फैक्टर में से दिया जाता है। रिपल फैक्टर कैलकुलेशन होती है और आपने ये सारा सर्किट इसको स्टडी करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये बीजेटी में क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी या क्यू पॉइंट लोड लाइंस जो होती हैं उनसे रिलेटेड इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसका भी यूँ सर्किट अवेलेबल है और आपने इसको सॉल्व आउट करना होता है। तो ये तमाम पेपर के अंदर जो चीज़ें हैं ये हम लोग ऑलमोस्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हुए हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस इट, और इसीलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो और फिर आप अपने पेपर की जो है वो प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाओ।